आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1.9 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। यानी यहाँ पर हमें कुछ सवाल दिए गए हैं जिनके हमने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर मालूम करना है। एंड वेरीफाई द फाइंडिंग ऑफ स्क्वायर रूट, और इसकी हमने वेरीफाई भी करनी है कि ये इसकी स्क्वायर रूट है। अब वेरीफाई कैसे करनी है, इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसने फार्मूले बताए हुए हैं। वो कहते हैं लेट द एन इज़ द नंबर ऑफ डिजिट विद परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लिए हमने एन नंबर, यानी एन से मुराद क्या है, यहाँ नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर के होंगे। देन द स्क्वायर कंटिन्यू, अगर ये परफेक्ट है यानी 2 4 6 इवन नंबर में है तो हम उसे क्या करेंगे, कंटिन्यू ही हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे। और अगर वो हमारे पास ऑड नंबर हैं, जैसे 1 3 5 7 हैं, तो हमने उसमें एक प्लस करके यानी उस नंबर में 1 को प्लस कर देंगे ताकि वो इवन नंबर में चेंज हो जाए। तो चलते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 6354504, तो हमने उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका फार्मूला यूज़ करना है। देखें ये हमारे पास कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 डिजिट है हमारे पास। 5 डिजिट क्या है, हमारे पास ऑड नंबर में आता है। तो हमने क्या करना है कि फार्मूला जो है हमारे पास ऑड नंबर का वो n + 1 = 2। तो हमारे पास n से मुराद जितने नंबर हैं, नंबर कितने हमारे पास 5 है, 5 + 1 और = 2। इनको प्लस किया तो ये हमारे पास 6/2 हो गए। 2 1 द 2 2 3 द 6, यानी जो हमारा आंसर आना चाहिए वो कम से कम 3 डिजिट में आना चाहिए। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 504। तो हम इनका पेयर्स बना लेते हैं। फिर सबसे पहले हमारे पास 6 है, 6 पे देखना है हमारे पास कौन कौन सा है, 1 1 द 1 2 2 द 4 और 3 3 9। 3 3 बड़ा है तो हम किसके साथ देंगे, 2 के साथ इसे करेंगे। 6 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास 2, ऊपर से ये पेयर्स आएगा और इन दोनों को प्लस करके हम यहाँ लिख लेंगे। अब 4 को अगर हम 5 के साथ दें तो 5 5 द 25 हो जाएगा हमारे पास। 2 कैरी 5 4 द 20 और 2 22, तो ये हमारे पास करीब करीब पड़ रहा है। तो ये हमने किसके साथ किया, 5 के साथ, 5 के साथ किया, तो यहाँ पर भी 5। अब जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 बच जाएंगे और ऊपर से ये वाला पेयर उतरेगा तो ये 0 4। इसमें जब हम 10 को प्लस करें ये 50 हो जाएगा और 50 को अगर हम 2 के साथ देंगे तो ये हमारे पास पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो 3 डिजिट में है, यानी हमारे पास जो आंसर है वो आया है हमारा 252, जो कि क्या है 3 पेयर्स में हमारे पास आंसर आ रहा है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखें 66564, तो इसे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 66564, तो ये भी हमारे पास 5 डिजिट हैं जो कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर का हमारे पास फार्मूला क्या था, नंबर प्लस 1 और ओवर 2। तो नंबर हमारे पास 5 हैं प्लस 1 और ओवर 2, ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास बन गया 6/2। 2 1 द 2 2 3 द 6, यानी इसका हमारे क्या है 3 डिजिट तक इसका आंसर आना चाहिए। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि 3 डिजिट तक आता है कि नहीं आता। सबसे पहले हमने रकम लिख लेनी है 64। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे 2 2 को, 2 2 द 4 और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। ऊपर से हमारे पास ये पेयर उतरेगा 6 5, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे 4 और 4 को अगर हम 6 के साथ दें तो हमारे पास 6 6 द 36, 6 3 कैरी 6 4 द 24 और 3 हमारे पास बन जाएंगे 22। और जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 14 और ऊपर से हमारे पास ये पेयर उतरेगा। अब इसमें हमने जब 6 को प्लस किया तो ये हमारे पास 50 बन गया, 4 के साथ दिया था, 4 को प्लस किया तो हमारे पास 5 के साथ किया था, तो 5 को इसमें प्लस किया तो ये हमारे पास 15 हो गया। और जब 50 को हमने 8 के साथ दिया तो हमारे पास ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4064। तो यहाँ से, और ये हमारा आंसर जो आया है 258, तो के क्या है हमारे पास 3 डिजिट में आ रहा है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारे पास 50625, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला देखना है, ये भी हमारे पास क्या है ऑड नंबर है, तो हमने फार्मूला ऑड नंबर का n + 1 = 2। हमारे पास नंबर हैं 5 + 1 और 2, ये हमारे पास 6/2 हो गए। 2 3 द 6, यानी इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास 3 डिजिट तक आना चाहिए। तो 50625 पेयर्स बना लेंगे। 2 2 द 4,
इसमें से जब 5 में से 4 को माइनस करेंगे हमारे पास 1, ऊपर से ये पेयर उतरेगा, तो इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे। अब हम जब इसे 2 के साथ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाए, 2 के साथ देते हैं तो 84 आता है, क्योंकि 3 के साथ वो बढ़ रहा है, इसी वजह से हमने क्या करना है, 2 के साथ ही इसे करना है। जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 22 आएंगे और ऊपर से हमारे पास ये पेयर उतरेगा। तो इसमें जब हमने प्लस किया तो ये 44 हो गए। 44 को जब हम 5 के साथ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा, 22 to 5 आ जाएगा। और ये हमारे पास माइनस, तो हमारे पास आंसर जो आया है वो क्या है, 225, जो कि क्या है 3 डिजिट तक हमारे पास है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो कि 4 क्वेश्चन है हमारे पास, 837225। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं वो हमारे पास इवन में है, क्योंकि 6 आ रहे हैं, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर इवन वाला फार्मूला अप्लाई करना है। n/2, n है हमारे पास 6/2, 2 3 6, तो हमारे पास 3 डिजिट में आना चाहिए। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं 3 डिजिट में आता है कि नहीं। 37225, सबसे पहले पेयर्स बना लें। तो यहाँ पर हमारे पास 83 पेयर बना है, तो यहाँ पर जब हम 9 को 9 के साथ देंगे तो हमारे पास 81 आएगा, क्योंकि 10 के साथ बढ़ जाएगा, 100 हो जाता है, इसी वजह से हमने 9 के साथ दिया। यहाँ 2 बचा, ऊपर से ये पेयर उतरा, इन दोनों को प्लस किया 18। अब 18 को जब हम 1 के साथ देंगे तो हमारे पास, क्योंकि 2 के साथ दें तो बढ़ रहा है, 1 के साथ ही देंगे, तो यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 91 बचेगा। ऊपर से यहाँ से हमारे पास 25 आएगा, और इसमें जब हमने 1 को प्लस किया तो 182 हो गया। 182 को जब हम 5 के साथ देंगे, एक बात याद रखना, जब भी यहाँ पर 5 आ जाए तो समझ जाना वो 5 पे ही जाता है। तो पेशतर सवालों में तो 5 के साथ देंगे तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 915, जो कि क्या है हमारे पास 3 डिजिट में मौजूद है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 839056। चलें इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि ये इवन है कि ऑड है। ये हमारे पास इवन नंबर है, तो इसमें इवन नंबर का जो फार्मूला है हमारे पास n/2, n है हमारे पास 6/2, 2 3 6, यानी हमारे पास 3 डिजिट तक इसका आंसर आना चाहिए। चलें इसे सोल्व करके देखते हैं कि 3 डिजिट तक आता है कि नहीं। 839056 पेयर्स बना लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 99 का ही जाएगा, 99 81 होता है हमारे पास, 99 81। जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, ऊपर से ये 19 उतरेगा, इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 को जब हम 1 के साथ देंगे तो वो हमारे पास 181 आ जाएगा, और जब 180 में से हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, और यहाँ से हमारे पास ऊपर से ये 56 उतरेगा, सॉरी 109 बचेगा, ऊपर से हमारे पास यहाँ से 56 उतरेगा। देखें 10 में से 1 गया तो हमारे पास 9, और यहाँ 8 में से 0 और 2 में से 1 गया तो हमारे पास 1। तो अब जब हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारे 182 हो जाएगा, और 182 को जब हम 6 के साथ देंगे तो वो पूरा हमारे पास आ जाएगा। तो जब हम इसे 6 के साथ देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, और इसमें से और जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है 916, जो कि क्या है हमारे पास 3 डिजिट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 105729। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देख लेना है कि ये इवन है या ऑड है। 1 2 3 4 5 6 7, जो कि इवन हमारे पास ऑड नंबर है, तो यहाँ पर हमने ऑड वाला फार्मूला लगाना है। ऑड वाला फार्मूला क्या है, n+1/2, तो हमारे पास 7 + 1/2, तो ये बची हमारे पास 8/2, 2 4 दैट, यानी इसका जो आंसर है हमारे पास 4 डिजिट में आना चाहिए। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर आता है 4 डिजिट में कि नहीं। 10 54 7 2 9 पेयर्स बना लें। तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचा, 1 1 1, और इसमें से जब हम मैंने इसके 0, ऊपर से ये पेयर 05, जब हमारे पास 05 बचा, तो जब हम इसे करेंगे तो यहाँ पर 0, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये बढ़ जाएगा, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, दूसरे पेयर को भी उतारेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, जब दूसरा पेयर उतारते हैं तो ऊपर 0 लगानी होती है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे ही उतार लेते हैं, 0 नहीं लगाते, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। और जब यहाँ 0 लगानी है तो यहाँ पर भी 0 लगानी है। अब 20 को जब हम 2 के साथ देंगे तो वो हमारे पास 404 आ जाएगा, क्योंकि 5 के साथ बढ़ जाएगा, इसी वजह से हमने 2 के साथ देना है। और इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 143 बचेगा, और इसे इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास 204 बन जाएगा, और ऊपर से ये पेयर उतरेगा। तो जब हम इसे 204 को 7 के साथ दें तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट में आएगा, क्योंकि फार्मूले में वो बता रहा था कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 4 डिजिट तक आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, 4 डिजिट तक ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है
15,77536। तो चलें इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये तो है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हमने देखना है कि इवन है या ऑड है। 1 2 3 4 5 7, यानी ये हमारे पास 7 है। 7 का ऑड है, इसमें हमने ऑड वाला फार्मूला ऐड कर लेना है। तो ये हो जाएगा 7 + 1/2, ये 8/2 हो गया। 2 4 दैट, यानी इसमें हमारे पास 4 डिजिट का आंसर आना चाहिए। तो इसे डिवाइड करके देखते हैं कि 4 डिजिट का आंसर आता है कि नहीं आता। पेयर्स बना लिया हमने। सबसे पहले ये पेयर और ये 1 1 दा 1 हमारे पास, इसमें से इसे माइनस किया, ऊपर से ये पेयर उतरा 57, इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पर हमारे पास 2। अब हमने 2 के साथ देना है क्योंकि 3 के साथ बढ़ रहा है, इसी वजह से हमने क्या करना है 2 के साथ इसे डिवाइड करना है। जब हम 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 44 आ जाएगा, और इसमें से जब हम 44 को निकालेंगे तो हमारे पास 13 बच जाएगा। ऊपर से ये पेयर उतरेगा हमारे पास 75 का, तो हमारे पास ये रकम, और इसमें जब हमने 2 को प्लस किया तो ये हमारे पास 24 बन गया। और 24 को जब हम 5 के साथ देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 2 5, क्योंकि 6 के साथ बढ़ रहा था, इसी वजह से हमने 5 के साथ दिया। जब हम 5 के साथ किया तो इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए तो हमारे पास 5, 3 में से 2 गए तो 1, और ऊपर से ये वाला पेयर उतरेगा हमारे पास 36 बन जाएगा। और इसमें जब हम 5 करेंगे 250 बन जाना है। अब 250 को अगर हम 250 को 6 के साथ दें तो हमारा यह पूरा डिवाइड हो सकता है। जब हमने 6 के साथ दिया तो हमारे पास ये आ गया, तो यह इसमें से इसे निकालेंगे 0, तो जो हमारे पास आंसर आया है 12 और 5 6, जो कि क्या है हमारे पास 4 डिजिट है। क्योंकि फार्मूले में वो बता रहा था कि कितने आंसर आना चाहिए, 4 डिजिट में आना चाहिए, तो इसलिए लिहाजा हमारा जो आंसर आया है वो भी क्या आया है 4 डिजिट में ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 2119936। तो चलें इसे सॉल्व करके देख। सबसे पहले देख लेना है ये हमारे पास डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये 7 क्या है हमारे पास ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो ये हमारे पास 7 + 1/2 8/2 4, यानी इसका हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 4 डिजिट में आना चाहिए। तो चलें इसे सॉल्व करके देखते हैं कि 4 डिजिट में हमारे पास आता है कि नहीं। 2119936। सबसे पहले हमने पेयर्स बना लेने हैं। अब इसे 1 1 पे जाएगा, 1 1 दा 1, इसमें से 1 और ऊपर से ये पेयर उतरा 2 आ गया। 2 को जब हम 4 के साथ देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 96 आएगा। अब 4 को इसमें जब प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 28 बन जाएगा, और इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएंगे 15। अब ऊपर से हमारे पास ये पेयर उतरेगा। 15 को जब हम 5 के साथ देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4425, क्योंकि 6 के साथ बढ़ रहा था, इसी वजह से हमने 5 के साथ ही दिया। और जब हमने इसमें से इसे माइनस करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 7 4, और ऊपर से ये वाला पेयर उतरना है हमारे पास 36। अब इसमें जब 5 को प्लस किया तो वो हमारे पास बन गया 290। अब जो 290 को हम 6 के साथ देंगे तो ये क्या होगा हमारा 6 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है हमारे पास 1456, जो कि क्या है 4 डिजिट में है, और अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास 4 डिजिट में ही आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन है वो है हमारे पास 32833344। चलें इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो जो हमारे पास 9 वाला क्वेश्चन है वो है हमारे पास 328344। सबसे पहले हमने देखना है कि ये इवन है या ऑड है। यहाँ पर ये हमारे पास इवन नंबर है, यानी ये हमारे पास 3 भी आना है। ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पर ऑड वाला फार्मूला n + 1/2, यहाँ पर हमारे पास 7 + 1/2, तो ये हमारे पास 8/2 बन गया है। 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 4, यानी यहाँ पर हमारे जो आंसर आना चाहिए वो 4 डिजिट में आना चाहिए। चलो इसे डिवाइड करके देखते हैं कि 4 डिजिट में हमारे पास आंसर आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले पेयर्स बना लें। तो यहाँ पर हमारे पास 1 1 दा 1, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचा, ऊपर से ये पेयर उतरेगा, तो ये 28, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 2 को जब 8 के साथ देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 224 बन जाएगा, और इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 44 बच जाएगा, और ऊपर से ये हमारे पास पेयर उतरेगा। जब ये हमारे पास ऊपर से पेयर उतरेगा तो ये हमारे पास 433 बन जाएंगे, और जब हम इसमें 8 को ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास 36 बन जाएंगे। अब 36 को अगर हम सिर्फ 1 के साथ देंगे, क्योंकि अगर 2 के साथ देते हैं तो वो बढ़ जाता है, तो 1 के साथ देंगे तो हमारे पास 361 हो जाएगा। इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 72 बच जाएगा। ऊपर से ये हमारे पास पेयर उतरना है, और इसमें जब 1 को प्लस किया तो ये 2 हो गए,
और हम जब इसे 2 के साथ देंगे तो वो पूरा पूरा हमारा इस पर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ इसमें से निकालेंगे 0, तो जो हमारे पास आंसर आया वो आया है हमारे पास 1812, जो कि क्या है हमारे पास 4 डिजिट में आया है, इसलिए जो फार्मूले में बताया था कि 4 डिजिट में ही इसका आंसर आएगा। इसी तरह अगर 10 क्वेश्चन देखें तो हमारे पास 614656 है। इसे चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके देखना है कि ये हमारे पास इवन है कि ऑड है। तो ये हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर का फार्मूला है n/2। यहाँ पर हमारे पास 6 डिजिट है, 6/2, 2 3 6, यानी हमारे पास यहाँ पर क्या है 3 डिजिट में आंसर आना चाहिए। तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। 6 4 6 5 6 पेयर्स बना लें। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो डिजिट है 61 है, तो 8 8 10 64 बढ़ जाता है, तो हम 7 के साथ देंगे। 7 7 10 6 49, और जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। ऊपर से ये पेयर्स उतरना है हमारे पास, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 14 बन गया, और 14 को जब 8 के साथ देंगे तो वो हमारे पास बनेगा 1184, और जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बच जाएगा वो 62 बच जाएगा। ऊपर से हमारे पास ये पेयर उतरना है। तो अब इसमें जब हमने 8 को प्लस किया तो वो हमारे पास 56 बन गया, और 56 को जब हम 4 के साथ देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पूरा पूरा सॉल्व हो जाना है। तो जब हम इसमें से निकालेंगे 0, तो हमारे पास आंसर जो आया है 784, जो कि क्या है हमारे पास 3 डिजिट में है। इसलिए यहाँ पर भी उसने बताया कि हमारे पास आंसर जो आना चाहिए 3 डिजिट में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास सेकंड लार्ज क्वेश्चन है 777852 1। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि ये इवन एक ऑड है 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का जो हमारे पास फार्मूला है n+1/2, तो ये हमारे 7 + 1/2 इस 8/2, और ये 4, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट में आएगा। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास 4 डिजिट में आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके पेयर्स बना लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 7 है, 2 to the 4, क्योंकि 3 3 9 हो जाता है, वो बढ़ जाता है। जब हमने इसमें से इसे माइनस करना है तो वो हमारे पास जो बनेगा वो आ जाएगा हमारे पास 3, ऊपर से ये पेयर उतरेगा 77, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 को जब 7 के साथ देंगे तो हमारे पास वो बनेगा 329, और इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 48 बचेगा, और ऊपर से ये पेयर उतरना है। तो इसमें जब हमने इसे प्लस करना है तो ये बन जाएगा हमारे पास 54। अब 54 को जब हम 8 के साथ देंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास 58 को जब हमने 8 के साथ दिया तो हमारे पास आ गया 4384, और इसमें से जब हमने इसे माइनस करना है तो हमारे पास 501 बचेगा, और इसमें जब हमने इसे प्लस करना है तो ये हमारे पास 55 और 69 बन जाना है। इसी तरह यहाँ से ये पेयर उतरेगा 21 वाला। तो जब हम इसे 5569 बनेगा, और इसे 9 के साथ जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जो है हमारे पास वो कितना है, हमारे पास 2789, जो कि क्या है हमारे पास 4 डिजिट में आएगा। इसी तरह क्वेश्चन में भी उसने क्या कहा था, 4 डिजिट में आएगा, तो हमारे पास आंसर भी क्या है 4 डिजिट में ही आ रहा है। इस तरह जो लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में आ जाता है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। 2 4 6 और 8, और ये क्या है हमारे पास इवन नंबर है, तो इसे हमने डिवाइड करना है 8/2। 2 को जब हम यानी n/2, ये इसका फार्मूला है 8/2 4, यानी इसका आंसर भी हमारे पास 4 डिजिट में आना चाहिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर 8 डिजिट में हमारे पास आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले हम इसके पेयर्स बना लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 12 बना, 3 3 9, क्योंकि 4 4 16 बन रहा है तो वो बढ़ जाता है, इसी वजह से हमने 3 3 9। इसमें से जब हम 9 को प्लस करेंगे 3, ऊपर से ये पेयर उतरना है हमारे पास, तो ये 88 हो जाएंगे। इन दोनों को प्लस किया तो ये 6, और इसे जब हम 5 के साथ देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 325, और जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 63 बचेंगे। ऊपर से ये पेयर उतरेगा हमारे पास 09, इसमें जब हम प्लस करेंगे तो ये 70 बन जाएगा, और 70 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 5664, क्योंकि 6 के साथ बढ़ रहा था इसी वजह से हमने 9 के साथ बढ़ रहा था इसी वजह से हमने 8 के साथ दिया। तो इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो 5 बचेगा हमारे पास। ऊपर से हमारे पास 21 का पेयर उतरेगा, और इसमें जब हमने 8 प्लस किया तो हमारे पास 716 बच गया। जब हम इसे 9 के साथ देंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा।
तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारे पास वो है हमारे पास 3589, जो कि क्या है हमारे पास 4 डिजिट में, और जो फार्मूले में भी कह रहा था कि हमारे पास 4 डिजिट में आना चाहिए। तो ये तो थी आज की हमारी एक्सरसाइज 1.9। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट्स करिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।